you can try the other data sets also. Okay, so recording I have started. Just a second. I will share my screen. Okay. Let me know once my screen is visible to you. Hmm? It's visible, right? Yes. Okay. Then we will come to our topic. What we have seen, like we can see here, we completed the data understanding, then we went for data formatting. Quick insight also we have completed, and right now we are at this position. So data consolidation we started. So we are checking like how we can do the data consolidation and all stuff. Okay. Okay then. So let me VLOOKUP we have completed, right? Let me show the VLOOKUPs also. Okay. So for VLOOKUP, you already have this kind of notes, so you can revise it once when you Mm-hmm. are going for the interview. Na? I will provide this in a PDF format, so you don't need to worry about it. For revision purpose, I have made all the notes. Once our syllabus get completed, na, you will be pretty much handy with this Mm-hmm. PDF, so you don't worry about it. Okay. Each and every concept as well as step by steps notes I have provided just for you guys, so that you will not you will not face any issue in the interview. Okay. Yes. तो डेटा कंसोलिडेशन का डेफिनेशन क्या था बताओ मुझे. डेटा कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, फाइल्स और टेबल्स, राइट. तो डेटा किस Mm-hmm. फॉर्मेट में, Yes. सेम शीट में हो सकता है, दूसरे शीट में भी हो सकता है, अदर फाइल में भी हो सकता है. तो ठीक है, वो Mm-hmm. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. तो एक्सेल में डेटा कंसोलिडेशन के लिए क्या होता है, लुकअप से मोस्ट पावरफुल और पावर क्वेरी यूज होता है सेकंड, Mm-hmm. राइट. पर पावर क्वेरी हम ज्यादातर एक्सेल में हैंडल नहीं करते, क्योंकि एक्सेल में लिमिटेशन क्या है, डेटा का लिमिटेशन है. 10 लाख कितना डेटा वो साइमल्टेनियसली नहीं हैंडल कर सकता, इसलिए पावर बीआई is the best option for Power Query. But suppose you have very short amount of data which is below the 50,000 rows, at that time you can use the Power Query in Excel also. It is not a problematic situation. Okay. Then second option is like in a SQL, you have the union and join. Once you started the learning for SQL, you are able to see how you are doing the join and union operation over there. So these are the nothing but set operations you can perform over there. And ETL, you have the Informatica and SSIS tool and Power BI. You can see the Power Query is already there. So merge option is there in the Power Query. You can utilize. Okay. अब VLOOKUP का फॉर्मूला देखना. VLOOKUP में क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू है, पैरामीटर्स में देखना, लुकअप Mm-hmm. वैल्यू है, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स है. तो ये जो है वो कंपलसरी पैरामीटर्स है, और ऑप्शनल पैरामीटर जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज लुकअप पास किया, राइट. तो Range आप lookup. लुकअप Mm. वैल्यू पता है ना, कॉमन वैल्यू है, राइट. टेबल एरे क्या है, Yes. सोर्स टेबल है, राइट. कॉलम So इंडेक्स कैसे stable. पास करते हो आप, इमेजिनरी नंबरिंग करते हो, राइट. Mm. जो कॉलम Yes. आपको चाहिए उसका नंबर पास करोगे, राइट. और रेंज लुकअप बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, जो अप्रोक्सीमेट मैच करता है. अगर अप्रोक्सीमेट Mm-hmm. मैच को कभी कभी डेटा प्रॉपरली नहीं आता तो हम उसे फॉल्स कर देते हैं. फॉल्स मतलब False. क्या इनेबल कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट मैच, राइट. Mm-hmm. तो ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके रखना, ठीक है. अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एच लुकअप एंड एक्स लुकअप पे हम चले जाएंगे, ठीक है. तो एच लुकअप का भी देखो फॉर्मूला सिमिलर है, नीचे देख रहे हो, लुकअप वैल्यू है. लुकअप वैल्यू के बाद वो क्या लेता है, टेबल एरे रहता है. उसके बाद हाँ, अब कॉलम इंडेक्स की जगह यहाँ पे रो आ रहा है, क्योंकि जो एच लुकअप का जो डेटा रहता है ना वो हॉरिजेंटली रहता है, राइट. मुझे बताओ, वी लुकअप एक ऐसे वर्टिकली लगेगा, राइट. पर अगर हॉरिजॉन्टल डेटा पे आपको डेटा कंसोलिडेशन करना है, तब उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एच लुकअप. एच माने Yes. हॉरिजॉन्टल, वी माने वर्टिकल. समझ में आया, ठीक है, इजी है. Yes.
और सेम पैरामीटर है, देखो लुकअप वैल्यू है, टेबल हम्म, एरे है और रो इंडेक्स है, बस क्या चेंज, मतलब कॉलम इंडेक्स की जगह रो इंडेक्स आ रहा है। रो इंडेक्स क्योंकि ये डेटा देखना, अब मैं डेटा भी दिखाऊंगा आपको, ये इस तरीके का हॉरिजॉन्टल डेटा ले रहे हैं। चाहो तो आपको डेटा भी दिखा देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस तरीके का डेटा है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, राइट। अगर इस तरीके का आपके पास डेटा है तो यहाँ पे वर्टिकली नहीं चलेगा, राइट। एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी जो पास किया है वो हॉरिजॉन्टली पास किया है ना, यहाँ पे देखें। यस। हाँ, तो इस हम्म, तरीके का सिनेरियो कैसे आता है, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। एम्प्लॉय आईडी के लिए अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या फाइंड करते हैं हम, रेवेन्यू फाइंड करते हैं 12 मंथ के लिए, राइट। हम्म, एक साल के लिए रेवेन्यू फाइंड करना है, राइट। तो एक साल के लिए रेवेन्यू फाइंड करना है तो आप ऐसे यहाँ पे मंथ लिख सकते हो, राइट। और मंथ में यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर तक पास कर सकते हो, राइट। जान से, हम्म, राइट, जान से यस। दिसंबर, और उसका हर एक का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स हम्म, आ सकता है ना, राइट, ऐसे। तो इस तरीके के फॉर्मेट में आपको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसके उस वक्त आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एच लुकअप, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और पैरामीटर पता है ना, पैरामीटर बताओ आप मुझे, क्या क्या पैरामीटर थे आप। फर्स्ट पैरामीटर क्या था, एच लुकअप में, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू है ना, कॉमन वैल्यू। यस, कॉमन वैल्यू, और वो तो चाहिए ही चाहिए हाँ। बिना कॉमन वैल्यू के आप लुकअप लगा सकते हो क्या, राइट, नो। करेक्ट। हाँ, तो ये इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखना, क्योंकि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि डेटा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पूछेगा। अगर डेटा डेटा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा तो डायरेक्टली वी लुकअप या एक्स लुकअप का वो आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, और मतलब डिफाइन करने के लिए बोलेगा, डिफाइन द एच लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप, तो उसका डेफिनेशन कैसे देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कहा कि could you please define the VLOOKUP? तो VLOOKUP कैसे define करोगे? Sir, VLOOKUP is a data consolidation function. Basically, it is used to do the consolidation. Consolidation means combining the data from different sources, and VLOOKUP having the parameters like lookup value, table array, and column index. Those are the compulsory parameter, and range value is nothing but optional parameter. ऑप्शनल नहीं बताया तब भी चलेगा, पर कंपलसरी वाले तो तीन बताने, बता पाओगे इस तरीके में डेफिनेशन। यस। ओके, यस। वेरी गुड। ठीक है, मतलब कल आपने अच्छा अंडरस्टैंडिंग किया है, बोल सकते, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे टेबल वन दिया है, आपको पहले अंडरस्टैंड करवा देते हैं। कल जैसे इनपुट दिया था, राइट, आपका सोर्स है, राइट, सोर्स है, सोर्स टेबल। और आपको क्लाइंट ने कहा कि रोहित मुझे इन एम्प्लॉय का सैलरी भी चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए, कुड यू प्लीज फाइंड दैट। तो इस तरीके के सिनारियोज में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेटा आपको लिमिटेड दिया है, तो ऐसा 1000 में भी डेटा हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, रेट ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट। तो उस तरीके के केसेस में आप कैसे हैंडल करोगे, फिर देखो मैं यहाँ से सैलरी को चूज कर रहा हूँ, डिलीट करवा देता हूँ क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है, राइट। आप मुझे बताओ कल का मेथड अगर आपको याद है तो कैसे हम करते थे। मैंने सैलरी के फर्स्ट सेल में क्लिक किया, उसके बाद मुझे कहाँ पे जाना था, फॉर्मूलाज, राइट, इन formulas क्या, we have to go, then where we have to go, इंसर्ट। insert function, ओके। लॉन्ग कट मेथड याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे हैच लुकअप दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइप करोगे, क्या टाइप करोगे, हैच लुक, और स्पेलिंग प्रॉपरली टाइप करना है तभी वो आता है, स्पेलिंग मिस्टेक किया तो फॉर्मूला नहीं दिखेगा आपको। और उसे सिलेक्ट करना है, जैसे आप उसे चूज करते हो उसके बाद ओके क्लिक करना, ठीक है। अब एक एच लुकअप का देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है ना, यहाँ पे गौर करो, यस। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक चलता है वो। तो ये लॉन्ग कट मेथड हुआ। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए कि डायरेक्टली इक्वल टू करके इक्वल्स टू। फॉर्मूला टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे,
ठीक है। हम्म, पर लॉन्ग कट मेथड याद रखो, क्योंकि कभी कभी ना कौन से टैब में कौन सा फंक्शन है, जैसे कि आपको फॉर्मूलाज में इंसर्ट फंक्शन रहता है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसकी वजह से लॉन्ग कट याद रखना, ठीक है। yes. You can do shortcut very easily. It's not a very hard method. But if you remember the long cut, then it will help you in the interview as well. Because something this kind of tricky question, like directly they will ask like, where is the insert function, in which tab it is, right? तो हम्म, फ्रेशर को, एक्सपीरियंस को नहीं पूछेंगे, पर फ्रेशर को इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी थोड़ा, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू बताओ मुझे, लुकअप कॉमन वैल्यू तो कौन से एग्जाम जो इनपुट रहेगा उसका लुकअप वैल्यू रहेगा, राइट? कौन सा है? एम्प्लॉय हाँ, B11, B11, 11. करेक्ट। हम्म, उसके बाद टेबल एरे में क्या पास करना है, सोर्स। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है कि मेरा टेबल बड़ा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन, करेक्ट, इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सिलेक्शन के लिए पूरा का पूरा जो बैक की शीट है वो पूरी की पूरी दिख रही है, तो मैं एक चूज करूंगा हम्म, पूरा का पूरा टेबल, राइट, यहाँ तक yes. चूज किया। ओके, वेल एंड गुड। अब मुझे बताओ थोड़ा, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसी होगी बताओ मुझे। देखो, ये वाला जो फर्स्ट रो है एम्प्लॉय आईडी, वो 1 रहेगा, राइट। हम्म, दूसरा है उसे 2। देखो, हम हमें तो वो तो नंबरिंग तो इंडेक्सिंग तो करना पड़ेगा, राइट, वो इमेजिनरी, राइट। हम्म, हम्म, अब वहां पे वर्टिकल में हम कैसे करते रहे, वर्टिकल टेबल थे, राइट, ऐसे लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट करते थे, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा, बॉटम. राइट। सिंपल है। तो दूसरा टेबल नेम है, उसको क्या नाम दूंगा, 2 नंबर दूंगा, राइट। तीसरा डेजिग्नेशन है, तीसरे को मैं Yes. 3 नंबर दूंगा। सैलरी कितना है, चौथा है। 4. हाँ, और ये जो एक्सपीरियंस है, फिफ्थ है, राइट। टॉप टू बॉटम सीक्वेंस फॉलो Yes. करना। तो अब बताओ, हमें चाहिए थी सैलरी, कौन सा नंबर है उसका? Fourth one. फोर्थ वन है ना, यहाँ पे देखो, हम्म, ले लूँ ना 4, ठीक है, yes. 4 ले लेते, ओके कर देते फिर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे ये जो छोटा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है ना, डबल क्लिक नहीं कर सकते। अगर डबल क्लिक करोगे ना हम्म, तो ये डेटा ऐसे नीचे फिल करते चले जाएगा, हमें हम्म, डेजिग्नेशन में नहीं फिल करना है, राइट। yes. यहाँ पे क्या करोगे, उसे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ड्रैग कैसे करते हो, आप लेफ्ट क्लिक करते हो, उसके बाद ड्रॉप करने के लिए, मतलब ड्रैग कर रहे हो आप, तो कहाँ तक ड्रैग करना है, के तक। के तक जैसे ड्रैग हम्म, करता हूँ, ड्रॉप मतलब छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ दिया। लेफ्ट क्लिक से आप उसे सिलेक्ट करोगे और ड्रैग कहाँ तक करना है, हम्म, K11 तक, राइट। हम्म, और उसके बाद आप छोड़ देना, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड बोलते हैं उसे, ठीक है। हम्म, सारे वैल्यूज आगे देखो एक बार करेक्ट आ रहे हैं क्या? E10 का 120 है, E02 का 1 लाख है, 3 का हम्म, 90,000 है, 4 का 80,000 है, 5 का 70, 6 का 76, 7 का 84, 8 का 96, 9 का 92 और 10 का 1,10,000, ठीक है। और कब टेबल फिक्स करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें कल समझ में आई ना, फिक्सिंग वगैरह कैसे करना है, yes. राइट। एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, हम्म, कैसे करना पड़ता है, इसको भी ध्यान yes. रखना। तो ठीक है, ये वाला मेथड ट्राई करो, 2 मिनट्स के लिए वेट करो, ओके। Yeah, just a minute. It's a very simple one, but just when you're facing first time, you don't know the concept and what things are in a background, so at that time it will be look like a advanced topics, but a bit simple one when you do the lot of practice, right? So you will get very handy at that time, and at that time, like suppose 5 to 7 times you do the hands-on, then uh, you will be very confident.
और आप इस डेटा को मल्टीपल टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा मत समझना कि एक बार ही प्रैक्टिस किया तो हुआ हो गया, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा गैप वगैरह रख के, आज जैसे साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस हुई उसके बाद सैटरडे संडे को भी प्रैक्टिस करना, उसके बाद 1 वीक का गैप वगैरह रखना, 1 वीक के बाद फिर से प्रैक्टिस करना। तो ऐसे आपके जो शॉर्ट ब्रेन में चला जा रहा है वो पूरा लॉन्ग ब्रेन में, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। जब आप पहले कुछ पढ़ते हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करना चालोगे, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका शिफ्ट होना चला जाएगा ब्रेन में। ठीक है, फिर कुछ इशू आया तो मुझे बता देना। तब तक मैं पीपीटीज भी शो कर देता हूँ कैसे मेथड से क्या करना पड़ता है। सारा का सारा नोट्स आपके लिए ऐड करके रखा है। एच लुकअप में हम कैसे इंडेक्स करते हैं वो भी मैंने नोट्स में ऐड करके रखा है। आज थोड़ा सिंपल लग रहा है ना, या कॉम्प्लेक्स लग रहा Simple. है? कल फर्स्ट डेटा था ना आपका, डेटा कॉन्स्टलेशन में, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको टेबल वगैरह फिक्स करना पड़ेगा अगर कुछ इशू आया है तो। ठीक है ना, फिक्सिंग का इशू ध्यान में रखो। हमने कुछ इशू फेस नहीं किया इसलिए जरूरत नहीं, पर यहाँ पे कभी कभी इशू भी आता है तो आपको टेबल फिक्स वगैरह करना पड़ता है, इसके लिए वो सारी चीजें ऐड करके। ठीक है, टेबल फिक्स करने के दो मेथड है। एक तो आप जो फंक्शन है फोर वाला मेथड बताया वो ले Mm-hmm. लेना पड़ेगा, नहीं तो आप Mm. डायरेक्टली टेबल डिक्लेयर कर दो। ये पूरा पूरा चूज करके इसे ऐसे, Table. हाँ, इंसर्ट जैसे करते हो टेबल का ऑप्शन लूंगा ना मैं, देखो यहाँ पे वो सेम चीज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख Mm-hmm. रहे हो डॉलर ऐड हो रहे। So before working on a data, अगर मैंने टेबल डिक्लेयर कर दिया तो उसको कोई इशू नहीं हाँ, आएगा. इशू नहीं आएगा। दिस इज द Mm-hmm. बेस्ट वे एंड स्टैंडर्ड मेथड। दिस इज Okay. वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यू हैव टू फॉलो इन Mm-hmm. द ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी अभी क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो कभी कभी इस तरीके से डेटा लेते हैं और उसे टेबल डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो। थोड़ा कभी कभी Mm-hmm. क्लाइंट की तरफ से भी आता है इस तरीके के इशू, पर Mm-hmm. हमें एज ए डेटा एनालिसिस स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने। Yes. ठीक है, फिर एच लुकअप का हो गया। Done. तो Mm-hmm. डेजिग्नेशन, ये वाला जो पोर्शन है होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, Mm-hmm. होमवर्क में डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन के लिए इनपुट क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, राइट? Already. हाँ, एम्प्लॉय आईडी को पिक करके, और डेजिग्नेशन का नंबर बताओ मुझे, आप इमेजिनेशन करके बताओ। Third one. हाँ, और रो इंडेक्स क्या दोगे, 3। और क्यों Three. देना पता है ना, Yeah. एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट है, नेम सेकंड है, Maybe second. Maybe maybe third. और एम्प्लॉय आईडी से ही क्यों स्टेबल स्टार्ट हो रहा है ये बताया, Yeah. करेक्ट? क्योंकि जो कॉमन कॉलम, Temporary हाँ, common कॉमन value. कॉलम है वहीं से हमें स्टेबल स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स में Mm-hmm. जो कॉमन कॉलम का रहेगा वही आना चाहिए। Yes. ओके, हाँ, ठीक है, फिर नोट्स का वगैरह दिखा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक्स लुकअप का एक लिमिटेशन, हम एक्स लुकअप पे जाने वाले हैं। तो उसके पहले इसका देखते हैं अपन लिमिटेशन, मतलब वी लुकअप कैसे फेल हो रहा है या क्यों फेल हो रहा है ना, ये आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए एक्चुअली 2021 में नया एक्सेल लॉन्च हुआ था, राइट? तो वहां पे उन्होंने एक्स लुकअप का फंक्शन, 2021 के वर्जन से पहले आप कौन सा भी वर्जन ले लोगे ना एक्सेल का, तो आपको Mm-hmm. एक्स लुकअप नहीं मिलता वहां पे। एक्स लुकअप जो Okay. है ना, वो 2021 के वर्जन के बाद ही लॉन्च हुआ है, मतलब जो जो नया एक्सेल का वर्जन आया ना Mm-hmm. 2021 में, तो वहां पे नए फॉर्मूलाज भी ऐड हो गए उसमें। तो उसमें जो एक नया Mm-hmm. फॉर्मूला था वो एक्स लुकअप था। और एक्स लुकअप आने का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, देखो। एक्स लुकअप के टेबल में आपको आना है, डे 3 का शीट है, राइट? डे 3 का डेटा सेट है, तो एक्स लुकअप में आना है, ठीक है?
यहाँ पे आते हैं ना, देखो एक आपको इनपुट टेबल दिया है, इनपुट टेबल दिया है और नीचे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में आपके पास इनपुट एम्प्लॉय आईडी है और आपको सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो मैं आप इसे चूज कर लो और डिलीट कर दो। जैसे ही डिलीट करते हो तो पूरा का पूरा डेटा हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आपको एम्प्लॉय आईडी एज ए इनपुट दिया है, मतलब लुकअप वैल्यू तो मिल चुकी है, राइट, और सोर्स टेबल भी है, राइट। तो यस एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है। पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं। तो देखो कल हमने किया है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। शॉर्टकट से कैसे करना है, अब मुझे बताओ क्या लगाओगे, वी लुकअप लगाओगे या एच लुकअप लगाओगे। वी अरे वी लुकअप क्यों लगाना है, वर्टिकली करना वर्टिकल डेटा, है। राइट, यू आर लुकिंग द वर्टिकली, ठीक है। ऐसा कभी कभी ना इंटरव्यूअर जानबूझ के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये वो क्या करते हैं, आपका मैं जैसे आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, ऐसा कभी कभी चेक करने के लिए उल्टा सीधा क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाएगा कि वर्टिकली ही क्यों लगाना है, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट के साथ उत्तर देना, राइट। Sir, we are looking the data vertically. That's why we are applying VLOOKUP. We have the horizontal data, then we will use the horizontal HLOOKUP, right? ठीक है फिर यस VLOOKUP टाइप कर देना। उसके बाद देखो VLOOKUप का फॉर्मूला आ रहा है, क्या प्रेस करना है, टैब, राइट, भूलना मत। जैसे ही टैब प्रेस करते हो वहां पे पैरामीटर, पैरामीटर में लुकअप वैल्यू दूंगा, राइट। फर्स्ट वैल्यू दिया, उसके बाद कॉमा, कॉमा करने के बाद देखो क्या डार्क हो रहा है, टेबल एरे डार्क हो रहा है, मतलब हमें टेबल एरे चूज करना। तो ले लेते हैं टेबल एरे, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, एम्प्लॉय आईडी, राइट। एम्प्लॉय आईडी क्यों ले लिया, क्योंकि वो फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉमन वैल्यू है, राइट। यस उसके बाद कॉमन कर रहा हूँ, कॉलम इंडेक्स दे रहा हूँ, तो सैलरी का कितना इंडेक्स है बताओ मुझे। फोर्थ वन तो उसके बाद जो क्लोज ब्रैकेट है क्लोज कर देना, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा वहां पे। और मुझे सारा का सारा डेटा फिल करना है नीचे वाले कॉलम में, तो कैसे करूंगा, डबल क्लिक कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट पे, जैसे ओके, फिल हो गया। ये वाला ट्राई करना है, सिंपल है। तो हम एग्जाम्पल टू देखते हैं, एग्जाम्पल टू में लोग हो जाएंगे। कल हमने इसे देखा है, इसके लिए ऐड किया है। तो हमें लिमिटेशन भी देखना है कि एक्स लुकअप क्यों मार्केट में आया, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, ट्राई किया। यस सोनिया, what about you, understood the things? ओके, फिर चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको एग्जाम्पल टू दिया है। एग्जाम्पल टू में आपको क्या करना है, नेम एज ए इनपुट दिया है, राइट, इनपुट है। और आपको फाइंड करना है क्या, आउटपुट में चाहिए एम्प्लॉय आईडी, राइट। और सोर्स टेबल भी है यहाँ पे, देख रहे हो। यस अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हटाना है, यहाँ पे फर्स्ट रो में क्लिक करता हूँ, राइट, अर्जुन के सामने। अब अर्जुन के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो लॉन्ग कट से चले जाते हैं। देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने फर्स्ट सेल में सिलेक्ट कर दिया, फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल में, ठीक है। और एच लुकअप का ऑलरेडी फॉर्मूला है वहां पे, मैं बस उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, लुकअप वैल्यू मुझे पूछ रहा है, तो क्या देना, अर्जुन शर्मा की देना, राइट, एग्जाम्पल में, क्योंकि वो एज ए इनपुट है, कॉमन वैल्यू है, यस सोर्स टेबल है। अब
टेबल एरे कौन सा चूज करके बताओ मुझे, नेम से एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है। एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। ओके, तो ऐसे चूज करो, राइट, हो गया। और अब बताओ मुझे फर्स्ट कॉलम। इंडेक्स कैसे दोगे। इंडेक्स लेफ्ट टू राइट जाएगा। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट आएगी, नेम इज द सेकंड वन। हम्म, पर हमारे लिए दिक्कत क्या थी, देखो हम इनपुट क्या ले रहे हैं, अर्जुन शर्मा नेम। ले रहे हैं, राइट। तो जो कॉमन कॉलम है उसे 1 देना पड़ता है। तो इसका नंबर क्या देंगे फिर, 0 देंगे या -1 देंगे एम्प्लॉय का। सोचो सोचो थोड़ा, देखो यहाँ पे ईच ये निकलेस वाला मॉल के साथ। हाँ। ये वाला टेबल सिलेक्ट किया, राइट। अब जो कॉमन रहता है उसे 1 देना पड़ता है, राइट। तो इसे क्या दोगे, ऐसे जा रहे राइट अपन। जीरो। 0, राइट, 0 -1 -2। तो देखो अब यहाँ पे देखना, कॉन्सेप्ट समझ लेना तो क्या दिक्कत है ये देखो। जैसे ही मैं यहाँ पे 0 नंबर देता हूँ, ओके करता हूँ, स्लैश एन का एरर आता है। तो ये एरर क्यों आता है समझ लो पहले। देख दिक्कत क्या हो रही है ना, रूल क्या था हमारा पहले अंडरस्टैंड करते हैं। कॉमन कॉलम जो रहता है, राइट, उसे हम 1 कर देते हैं, राइट। और फॉलो कैसे होता है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4। पर वी लुकअप में दिक्कत क्या आती है ना, अगर आप जैसे दूसरे साइड चले जाते हो, जैसे कि राइट लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट में वो ये वर्क नहीं होता। क्योंकि देखो स्टार्टिंग का तो कॉलम का इंडेक्स 1 आ जाएगा, और इसे क्या देना पड़ेगा, 0 या तो -1 देना पड़ेगा, राइट। तो इसके वजह से हैच लुकअप आप, मतलब सॉरी वी लुकअप की बात कर रहा हूँ, वी लुकअप फेल होगा। हैच लुकअप में भी सिमिलर काइंड ऑफ केस है। हैच लुकअप में आप फ्लो कैसे टॉप टू फॉलो कर रहे बॉटम। हो, राइट, टॉप टू बॉटम, राइट, टॉप से बॉटम में जा रहे हो, राइट। इस तरीके का फ्लो होता है, उल्टा नहीं कर सकते आप, इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वो फेल हो जाएगा, समझ गए। तो क्योंकि यस। कॉलम कॉलम जो कॉमन कॉलम है ना, उसको आप नंबरिंग दे रहे हो 1, राइट। और तो उल्टा चले जाएंगे तो फिर नंबरिंग चेंज हो जाएगी ना, 0 -1 -2, इस तरीके से वो वर्क नहीं होता। तो ये जो चीज है ना, ये हैच लुकअप और वी लुकअप का ड्रॉबैक है, समझ में आया। तो इसकी वजह से 2021 में एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने एक्स लुकअप को लॉन्च किया, समझ में आया। तो एक्स लुकअप क्या करता है, ये, जैसे कि मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, वी लुकअप जो है, यहाँ पे देखना टेबल एरे लेता है। तो एक्स लुकअप क्या करेगा, टेबल एरे नहीं लेता, टेबल एरे की जगह ये सिंपल एरे लेगा। क्योंकि टेबल एरे जो है ना, वो 2 डायमेंशनल है, 2D है। और ये जो सिंपल एरे जो रहता है, एरे को लिस्ट भी कहते हैं। जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो आपको वहां पे लिस्ट का वेरिएबल मिल जाएगा। तो ये लिस्ट फॉर्मेट में, मतलब एक्सेल की बात करो तो वहां पे एरे ले लेता है, राइट। क्योंकि जो एक्सेल का लैंग्वेज है वो डॉट नेट है, बैकग्राउंड लैंग्वेज। विंडोज जो भी एप्लीकेशन बनाया था ना, वो डॉट नेट लैंग्वेज में रहता है। तो कोडिंग जो रहती है वो डॉट नेट में होती है, और आपको जो सारे एप्लीकेशन ऊपर जो दिखाई देते हैं ना, कैलकुलेटर वगैरह, सारे विंडोज के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वो डॉट नेट में बने हुए हैं। तो वहां पे डॉट नेट में आपको एरे वेरिएबल मिलेगा, और वीबीए में भी है, वीबीए में भी आपको मिलेगा, और डॉट नेट में भी मिलेगा। तो जो ये वेरिएबल आया ना इस तरीके से, तो वो क्या करता है, जो एरे वेरिएबल है वो 1 डायमेंशनल है, 1D। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में भी जा सकते हो और राइट साइड में भी जा सकते हो, समझ में आया। इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक्स लुकअप फंक्शन देता है। मैं दिखा दूंगा आपको क्या आता है एक्स लुकअप में आते, ठीक है।
एक्स लुकअप का थोड़ा मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, नोट्स में मुझे जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स वगैरह सारे ऐड करके देख रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन क्या क्या होता है। देखो पहले क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, डिलीट करवा दो इसे, और यहाँ पे टाइप करते इंसर्ट फंक्शन में आना, और यहाँ पे एक्स लुकअप टाइप करना। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं टाइप नहीं कर रहा, टाइप करके एंटर करना है और एक्स लुकअप आ जाएगा तो उसे चूज करना। ओके, फिर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पैरामीटर क्या क्या लेना, लुकअप वैल्यू है, राइट। लुकअप वैल्यू मैंने क्या, कॉलम वैल्यू, कॉमन बोल सकते हैं ना, Yes. कॉमन है, करेक्ट। सोर्स टेबल और जो आपका आउटपुट चाहिए उन दोनों में कॉमन वैल्यू है। यहाँ पे देखना लुकअप एरे है, राइट राइट, लुकअप एरे और रिटर्न एरे, तो ये दोनों चीजें है ना वन डायमेंशनल है। वहां पे टेबल था वो 2D था, राइट। टेबल 2 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि उसमें रोज और कॉलम्स है, राइट, बराबर। Yes. और रोज और कॉलम की वजह से वो 2 डायमेंशनल है। आप जैसे पाइथन में चले जाओगे ना, तो वहां पे आपको numpy वगैरह लाइब्रेरीज वगैरह मिलेगी, तो आप वहां पे सीखोगे, पैंडास वगैरह सीखोगे कैसे होता है। वन डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल एरे वगैरह है, सीरीज होता है, 1D होता है, उसके बाद डेटा फ्रेम आता है, 2 डायमेंशनल वगैरह होता है, तो आपको पढ़ने को मिलेगा, बस अंडरस्टैंड कर लेना यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग Yes. क्लियर है, राइट। Mm-hmm. इसके वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप लेफ्ट साइड में भी जा सकते हो। लुकअप एरे बता रहा हूँ, तो लुकअप एरे कौन सा है, कॉमन है, राइट। Yes. तो यहाँ पे देखना कौन सा चूज करना है, आप मुझे बताओ लुकअप एरे क्या है। अरे फर्स्ट वन वाले Mm-hmm. पास कर दे। अब रिटर्न में क्या चाहिए, तो लुकअप एरे को आप यहाँ से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स टेबल से ले लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें पता नहीं कि भाई वो वैल्यू मिसिंग है या ना, राइट, बराबर। Mm-hmm. मान लो आपके पास 1000 इनपुट है, राइट, और 1000 इनपुट में से आप 100 ही एम्प्लॉय ले रहे हो, मतलब आपके कंपनी Mm-hmm. में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सोर्स टेबल में 1000 एम्प्लॉय का इनपुट है, और आपको सिर्फ 100 एम्प्लॉय का ही जो एम्प्लॉय आईडी देखना है, तो उस टाइम पे आपको सोर्स टेबल ही लेना पड़ेगा, राइट, लुकअप एरे में। तो इसकी वजह से मैंने टेबल का लुकअप एरे पास किया। अब रिटर्न में क्या पास करना है, एम्प्लॉय आईडी, Employee. Mm. पास हो गए। और फिक्सिंग करने की जरूरत पड़ी तो हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। और इफ नॉट वगैरह Mm-hmm. फाउंड, अगर कुछ वैल्यू नहीं मिला तो आप यहाँ पे लॉजिक वगैरह लगा सकते हो, तो हमें अभी पास नहीं करना क्योंकि वो ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है, मैच मोड वगैरह है, ठीक है। तो अभी पास नहीं करेंगे, ओके कर दो। देखो E101 आया, अर्जुन का देखना है, Yes. और जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ ना सारे वैल्यूज आ जाएंगे, तो चेक कर लें एक बार। प्रिया मुखर्जी बराबर इज सेकंड आईडी है, थर्ड किसका है, रोहित का है, आयशा का फोर्थ है, फिफ्थ सुरेश है, राइट, दीपा सिक्स, सिक्स है, Mm-hmm. सेवंथ विक्रम है, एट लक्ष्मी है, नाइन्थ रमेश है, और 10th अंजलि। फिर लगा तो ये वाला फॉर्मूला ट्राई करना, एक्स लुकअप। Mm-hmm. एक्स लुकअप का डेफिनेशन भी अच्छे से दे देना, कंफ्यूज वाला नहीं करना है डेफिनेशन। एक्स लुकअप इज अ डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन which is used to combine the data from different sources. Okay, so डिफरेंट सोर्सेस की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेस वर्ड यूज करो, वो बढ़िया रहेगा। XLOOKUP is a data consolidation function used to combine the data from multiple sources and files, and the parameter inside the XLOOKUP are like lookup value, then lookup array and return array, and these are the compulsory parameter, and there are two optional parameter like आप बता सकते हो क्या है, if not found and match mode। ऑप्शनल नहीं बताओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपलसरी पैरामीटर तो आने चाहिए।
हाँ, इंटरव्यू अगर ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में पूछे तो आप बोल सकते हो उससे। I guess in Maxwell there is no X loop. Yeah, so I think your version is the older one. Old one, yeah. That's why I gave the note like that one also. Here in I put the note also. You can see on my screen. Mm-hmm. What you can do, Prasanna, if you get some of the other laptop, na, Yeah. where your version is the higher one, you just Yeah, Office. try it. Huh? Yeah. Okay. Same goes with me as well. You also have the older version. Yeah, I'll try an Office laptop. There are Okay, no some worries. So dummy data sets, you so I you can. you both go with Mhm. the day 3 data set. Yes, yes. You can take anyone will be fine, office or friend laptop. Mhm. Hmm? But be precious with office laptop. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Could you please show this again? Okay, फिर से Yeah. बताऊंगा, ठीक है? Mhm. तो वर्टिकल में बताओ या हॉरिजॉन्टल में बताओ? वर्टिकल का Yeah, क्वेश्चन the one X lookup. वर्टिकल से बताओ, ठीक है? Yeah. ठीक। देखो, हम पहले कॉन्सेप्ट बता देते कि दिक्कत क्या आ रही थी, तो आप अच्छे से समझ पाओ। प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जो हमें क्लाइंट ने डेटा दिया था, इस तरीके का केस आ सकता है, राइट? जहाँ पे नेम दिया है और आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो आपको किस डेटा मिल सकता है जहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट? राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। Mhm. अगर राइट टू लेफ्ट जाना है ना, तो उस टाइम पे वी लुकअप फेल होता है, और बॉटम टू टॉप जाना है तो उस तरीके के केसेस में हैश लुकअप फेल होता है। क्यों? Mhm. क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। जो बेसिक रूल Yes. था ना, राइट, हम क्या करते हैं, कॉमन कॉलम है ना, उसको 1 डिक्लेयर करते हैं, फिर 2 3 आगे चले जाते हैं। तो ऐसे उल्टा चले जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, राइट? तो इस तरीके के इश्यूज के लिए आपके पास एक्स लुकअप फंक्शन है। अगर आपको देखना है कि भाई मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है, लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट जाना पड़ रहा है या बॉटम टू टॉप जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है, टेबल आता है 2D में, 2D फॉर्मेट में, तो एरे को आप चूज नहीं कर Mhm. सकते। तो इसके वजह से दिक्कत वहां पे आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो टेबल एरे की जगह एरे वेरिएबल ले रहे हैं, जो 1 डायमेंशनल में है। तो एरे वेरिएबल कहाँ पे मिलता है, एक्स लुकअप में मिलेगा आपको, राइट? एक्स लुकअप के पैरामीटर देखो, जो यहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट सेल में फॉर्मूलाज में आना है, इंसर्ट में आ रहे हैं, एक्स लुकअप कर रहा हूँ, राइट? एक्स लुकअप को चूज कर लेना और उसके बाद ओके कर देना। तो यहाँ पे देखना लुकअप वैल्यू है, और प्रॉपरली नाम है ना, देखो उसका लुकअप एरे है ना, Mhm. रिटर्न एरे। तो एरे की वजह से सिंगल एरे जो 1 डायमेंशनल में मिल रहे हैं आपको 1D, तो इसके वजह से हम एक्स लुकअप चूज कर रहे हैं, ताकि हम ये रिस्ट्रिक्शन ही रहे ना रहे कि भाई मुझे कॉलम इंडेक्स, रो यहाँ पे देखना, कॉलम इंडेक्स की जगह रिटर्न एरे आ रहे, Mhm. राइट? अगर आप वीलुकअप का फॉर्मूला अच्छे से देखोगे तो वहां पे क्या आता है, कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स है Column दोनों में। index. कॉलम Mhm. इंडेक्स है वीलुकअप में और हैश लुकअप में, और रो इंडेक्स है, राइट? आ रहे हैं ना वहाँ पे फॉर्मूलाज में। Yes. तो इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे एक्स लुकअप ने क्या किया, उसे हटा ही दिया और एरे का कॉन्सेप्ट लेके आया। तो एरे में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप यहाँ से लेफ्ट भी जा सकते हो और राइट भी जा सकते हो, राइट? Mhm. कॉमन वैल्यू की बात कर रहे हैं, कॉमन वैल्यू के कॉलम से आप लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, सिंपल है। Mhm. तो आप देखो लुकअप वैल्यू में पास कर रहा हूँ, कॉमन है, राइट? अब ये इसे फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचे नीचे मूव होना चाहिए, राइट? इट शुड गो Mhm. डाउनवर्ड स्टेप बाय स्टेप। अब लुकअप एरे देखना, तो लुकअप एरे क्या है बताओ मुझे, नेम है, राइट? कॉमन वाला देना, Name. कॉमन वाला Mhm. देना, राइट? और अगर फिक्स करने की जरूरत पड़े तो फिक्स कर देना, ठीक है? अगर नीचे Yes. नीचे नीचे अगर ये मूव हो रहा है ना, यहाँ पे अगर नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाए ना, तो उसे फिक्स कर देना, ठीक है?
और रिटर्न में देखना, रिटर्न में क्या चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी, सिंपल है, चूज कर देंगे। और ये ऑप्शनल वैल्यू अगर जरूरत पड़े तो उस टाइम पे पास कर देंगे, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, ज्यादा हम एक्स लुकअप में कॉम्प्लेक्स चीजें हैंडल नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है। लॉजिक आपको पता चला ना कि क्यों कॉम्प्लेक्स होता है। यस हाँ, तो इसकी वजह से ना बहुत इजी हो गया है एक्स लुकअप आने की वजह से। तो मैं जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ, ये समझ में आया ना, लुकअप वैल्यू पास किया, उसके बाद लुकअप एरे कौन सा था, कॉमन था, नेम वाला, राइट। कॉमन और रिटर्न में क्या चाहते थे, रिटर्न में हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए था, राइट। ये रिटर्न में चाहिए था। और ब्लू वाला दिखा देता हूँ, नेम इनपुट में जा रहा है, राइट। यस राइट, ओके क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। और जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ पूरा का पूरा डेटा फिल कर देगा। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी वन, and you will also get the recording, you don't worry। या कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस ठीक है। रूल्स भी ध्यान रखना, टेबल 2 इज अ डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल है, राइट। एरे इज 1 डायमेंशनल, डॉट मेट में आपको वो वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है। पाइथन में आपके पास देखो, यू हैव द numpy, numpy में एरेज वगैरह पढ़ोगे जैसे ही चले जाओगे। और पैंडास में आपको सीरीज वगैरह मिलेगा जो 1 डायमेंशनल है, और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल वगैरह है, ठीक। और यहाँ पे एडिशनल थोड़ा नोट्स वगैरह, रिटर्न कौन सा है, लुकअप एरे कौन सा है, अगर आप कंफ्यूज होने लगे ना तो इसके लिए मैंने ऐड करके रखा है, ठीक है। सिंपल है ना। और यहाँ पे मेथड भी ऐड करके रखी, ठीक है। अब हैच लुकअप देखें, यस ठीक है। फिर मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, सैलरी को। अब सैलरी को हटा देता हूँ देश वैसे ही। तो यहाँ पे देखना, हैश लुकअप में देखते हैं। मुझे क्या करना है, फर्स्ट सेल में क्लिक करना है, राइट, सैलरी के। इंसर्ट फंक्शन में जाना, हैश लुकअप चूज करेंगे। हैश लुकअप क्यों चूज कर रहे पता है ना, डेटा या हॉरिजॉन्टली दिखाने के लिए। हॉरिजॉन्टल अब पहले फेल कैसे होता है वो देखते हैं। लुकअप वैल्यू देखें क्या है, एम्प्लॉय है, टेबल एरे कहाँ तक है, सैलरी तक, राइट। और रॉन्डेक्स 1 2 3 4 दे के देखते हैं इस बार, ठीक है, फेल तो होना ही है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ये फेल क्यों नहीं हो रहा ना, हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, राइट। तो इसके वजह से वो यहाँ पे फेल नहीं हुआ। पर अगर मैं ऐसा केस रख दूं जहाँ पे नेम से फाइंड करना है मुझे, राइट, नेम से एम्प्लॉयड तो मैं क्या कर लूँ, चाहे तो ये पर्टिकुलर डेटा है ना, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बस कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे नीचे हो गया। तो आपको अब उल्टा जाना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करके, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और नेम के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है, राइट। तो वो उस तरीके का केस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखना, ऊपर चले जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप, राइट। ये वाला केस हो गया ना, यस ठीक है। फिर ट्राई करते हैं। एम्प्लॉय आईडी में क्लिक करना है, एम्प्लॉय आईडी मगर मुझे क्या दिया इनपुट में, नेम है, करेक्ट। नेम के अकॉर्डिंग मुझे प्ले करना पड़ेगा। तो इंसर्ट फंक्शन ले लो, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, एक्स हैश लो। हैश लुकअप पे कॉमन क्या वैल्यू था, नेम था, राइट। और टेबल एरे कहाँ कौन सा था, एम्प्लॉय आईडी से चूज करना है, राइट। कहाँ तक चूज करना, नेम तक, राइट। नेम से एंड तक यस चूज करना है।
और यहाँ पे रो में कैसे इंडेक्स पास करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम को तो कॉमन कॉलम है, उसे हमें 1 देना पड़ता है, राइट? नेम को 1 देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो कॉमन है, राइट? कॉमन तो एम्प्लॉय आईडी को क्या देना पड़ेगा? 0 0 या 1 0 -1, राइट? इस तरीके से प्ले करना पड़ेगा। तो जैसे ही 0 हम और -1 डालने की कोशिश करते हैं या कोई और नंबर ट्राई करता है तो वो हैश एन का एरर दे देता है। ठीक है, ओके करता हूँ। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि रिवर्स फॉर्मेट में हम नहीं जा सकते हैश लुकअप में, तो यहाँ पे आपको एक्स लुकअप ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एच लुकअप का यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, राइट? इसे मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सेल को चूज करो, डिलीट कर दो। अब लॉन्ग कट के वजह हम शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट में क्या टाइप करूंगा मैं? एक्स लुकअप, राइट? एक्स लुकअप टाइप कर दो और यहाँ पे देखना टैब प्रेस करके आपके पास पैरामीटर आ रहे हैं। तो क्या क्या पैरामीटर है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? कॉमन है, राइट? उसके बाद कॉमा कर देते हैं और कॉमा करने के बाद वो किससे डार्क बना रहा है? लुकअप एरे। तो लुकअप एरे लुक कौन सा है? अरे लुकअप एरे नेम का है, राइट? नेम सोर्स टेबल का नेम। तो पास करो और आपको रिजल्ट देखना है। अगर टेबल मूव हो रहा है ना तो उसे फिक्स भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या हो रहा है। फिक्सिंग का इशू आता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस करना पड़ेगा या रिलेटिव रेफरेंस रख के चलेगा। तो हम पहले देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर चेंज करें। ठीक है, अब लास्ट रिटर्न क्या है बताओ मुझे? रिटर्न में क्या चाहते हो? एम्प्लॉय आईडी, राइट? यस एम्प्लॉय आईडी जैसे पास करता हूँ उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे क्लोज ब्रैकेट को क्लोज कर और हिट एंटर कर देना। आ गया। अब यहाँ से मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो चेक करना एक बार प्रॉपरली आ रहे हैं। अर्जुन का 101 है, प्रिया का 2 है और रोहित का 3 है। ठीक है, आयशा का 4 है, सुरेश का 1 है, 6 राइट 5, सुरेश का 5, दीपा का 6 है, उसके बाद विक्रम 7, लक्ष्मी 8, रमेश 9, अंजलि 10। ऑल गुड। अब मैं ये वाला पोर्शन होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्स लुकअप लगा के श्योर ट्राई करना। ये फॉरवर्ड है, राइट? टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो टॉप से बॉटम में भी एक्स लुकअप वर्क होता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिकॉज एक्स लुकअप यूजिंग द वन डायमेंशनल array, लुकअप array and रिटर्न array। सो आप टॉप से बॉटम में भी यूज कर सकते हो और बॉटम से टॉप में और वर्टिकल में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों में भी यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई एक्स लुकअप इज वेरी पॉपुलर इन द इंडस्ट्री। आपका जो विषय था वो पूरा का पूरा उसने सॉल्व कर दिया। सर वहाँ पे एच लुकअप भी यूज कर सकते हैं ना हाँ यूजिंग एम्प्लॉय आईडी ये एच लुकअप भी कर सकते हैं, पर मेरा कंसर्न ये था कि इस पर्टिकुलर केस के लिए ना सैलरी वाला टॉप टू बॉटम कैसे वर्क होता है ना एच लुकअप के साथ, उसके लिए मैंने होमवर्क दिया था। श्योर You श्योर have to try with the hash lookup also. Then after hash lookup, when you go to this sheet, na, hash lookup, you can try. You can try with the hash lookup. But when you come to the x lookup, right, you have to try with the x lookup also. ठीक है, और यहाँ पे नेम का कॉलम नहीं था तो हमने कॉपी पेस्ट किया, राइट? यहाँ पे तो ये कॉपी पेस्ट करना मत भूलना। ठीक है, 37 रो पे वहां पे नेम का कॉलम नहीं है शीट में, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा ना सोनिया, प्रसन्न? हेलो, am I audible to you? यस या Yes, 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 yes. ठीक है, मैं थोड़ा आपको पीपीटी भी दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट वगैरह इजी है, बस थोड़ा नया होने की वजह से नहीं पता रहता ना, तो ट्राई कर लेना। तो एक्स लुकअप का ये पीपीटी है। I have tried using H lookup. It's working. ओके, इट्स वर्किंग। Mm-hmm. ओके, वेल एंड गुड। Yeah. हाँ, और मल्टीपल टाइम भी प्रैक्टिस मत करना। ऐसे मत करना कि आज के दिन हो गया तो ऐसे मत करना। ठीक है, मल्टीपल टाइम जैसे कि Mm-hmm. 2-3 दिन का गैप ले Yeah. सकते हो, उसके बाद भी प्रैक्टिस करना सेम डेटा पे। ठीक है,
Sure. ठीक है, फिर अब आपका डेटा कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, राइट? ये सारी चीजें होमवर्क में की या नहीं? नेम वगैरह निकालना था वीलुकअप के डेटा सेट में, राइट? हाँ वो कि हाँ, होमवर्क में ट्राई करना, Yes, yes. होमवर्क में ट्राई करना वो सारी चीजें। ठीक है, फिर यहाँ पे और इतना कुछ डिटेलिंग में मैंने कॉपी पेस्ट भी कैसे बताया आपको करने, करेक्ट? यहाँ पे ये भी ट्राई करना, कॉपी पेस्ट भी इज वन ऑफ द गुड मेथड, ठीक है? yes. फॉर्मूला को कभी कॉपी मत करना, राइट? जब भी पेस्ट करते हो ना, तो उसे पेस्ट एज अ वैल्यू कर देना, क्योंकि क्लाइंट को फॉर्मूला शेयर करके कुछ मतलब नहीं है ना, राइट? क्लाइंट को जब भी डेटा शेयर Yes. करते हो तो पेस्ट एज अ वैल्यू शेयर करनी होती है, क्योंकि अगर उसे फॉर्मूला वगैरह नहीं मिले तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? मुझे और एक शीट देख लेने दो, तो हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह हो जाएंगे फिर। ठीक है, प्योर टेबल वाला है, तो डे 3 के डेटा सेट में आपको सारा लुकअप वाला मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, मैं क्या कर रहा हूँ ना, डे 3 कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया, राइट? डेटा को तो मैं आपको एक वी लुकअप में बता देता हूँ दूसरे शीट से या दूसरे फाइल से कैसे डेटा लेना है, राइट? देखो अब मैं कौन से फाइल में हूँ, डे 3 डेटा सेट, और दूसरा फाइल क्या किया है, डे 3 डेटा सेट कॉपी वाला फाइल है, राइट? तो कॉपी वाले फाइल में मेरा इनपुट टेबल है, तो इस तरीके का सिनेरियो ट्राई करें। Yeah. 2 मिनट्स में हो जाएगा, बस बहुत ही सिंपल है। कैसे होता है वो मैं मल्टीपल शीट की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल शीट भी आपको क्रिएट करवा सकते हो, यहाँ से इस पर्टिकुलर शीट को कॉपी कर सकते हो, राइट? और पर्टिकुलर शीट को या फिर ये वाला डेटा दूसरे शीट में कॉपी करवा के भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने क्या इंस्टेड ऑफ दूसरा शीट क्रिएट करने की जगह फाइल ही क्रिएट कर दिया, राइट? वो बढ़िया ऑप्शन रहेगा, राइट? तो देखो अब कैसे ट्राई करना है। डे 3 का डेटा सेट मैंने ओपन करके रखा है, डे 3 डेटा सेट कॉपी को, जो कॉपी फाइल है उसको भी ओपन करके रखना, ठीक है? अब कॉपी के वी लुकअप डेटा सेट में ये जो टेबल है ना, एज इनपुट पास करेंगे अपन, देख रहे हो? इस पर्टिकुलर टेबल को एज इनपुट पास करना है, ये वाले टेबल 1 को, राइट? और हम वैल्यूज कहाँ पे लगा रहे हैं, इस डे 3 डेटा सेट में। यहाँ पे देखो एग्जांपल में, राइट? एग्जांपल में आपके पास एम्प्लॉय आईडी जो है कॉमन है, राइट? देखो कैसे लगाते हैं। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, फॉर्मूलाज में जाना है, इंसर्ट फंक्शन में चले जाना। अब वी लुकअप ले सकते हो, वी लुकअप का मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आपको एच लुकअप और एक्स लुकअप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है? ओके कर देता हूँ। अब बताओ मुझे कॉमन वैल्यू कौन सा है, राइट? फर्स्ट वन। हाँ, अब टेबल एरे जो डे 3 के डेटा सेट, जो ऊपर का डेटा सेट है ना, वो नहीं लेना, हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना Copy. है, यहाँ पे जाना है। तो जैसे आप दूसरे शीट में जाते हो ना, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उस टेबल को पहले आप एज ए टेबल डिक्लेयर कर दो, समझ गए? आप टेबल डिक्लेयर करते हो ना, तो आपका जो टेबल एरे का इशू आता है ना, डेटा मिसमैच का वगैरह, वो नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कैंसिल कर रहा हूँ, पहले उसे टेबल डिक्लेयर कर देते डे 3 के में, क्योंकि अगर हमने टेबल वगैरह डिक्लेयर नहीं किया ना, तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा, मतलब उसे डेटा अच्छे से मिल नहीं पाएगा, और जो हैश यानी का और हैश रेफरेंस का, जैसे कल हमने एरर दिखा था, राइट? तो इस तरीके का एरर, तो ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना एक्सपीरियंस था। इंसर्ट में चले जाना, टेबल डिक्लेयर कर देना, और ये हाँ, ओके करते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टेबल नेम आप डिसाइड कर सकते हो, टेबल का नाम पास करना है, और यहाँ पे देखो एक नया टेबल आ रहा है, राइट? टेबल डिजाइन करके टैब की बात कर रहा हूँ, टैब आता है। जैसे मैं यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये टेबल डिजाइन चला जाता है, और ये जैसे मैं टेबल के Yes. अंदर किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो टेबल डिजाइन आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे नाम
टेबल 1 ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। पर आप नाम वगैरह चेंज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आते हैं फिर हमारे डे 3 डेटा सेट में, राइट। तो कॉपी वाले को हमने टेबल डिक्लेयर कर दिया ताकि हमें कोई इशू नहीं चाहिए, डेटा हैश यानी हैश रेफरेंस इस तरीके का इशू नहीं चाहिए। इंसर्ट फंक्शन कर दो, उसके बाद VLOOKUP करना है, बहुत इजी है। लुकअप वैल्यू पास करो, फर्स्ट वन टेबल एरे का। अब टेबल एरे के लिए कहाँ पे जाना है, कॉपी वाले फाइल में आना। जैसे मैं कॉपी वाली फाइल में आता हूँ और इसका डेटा सिलेक्ट करता हूँ ना, देखो ये क्या कर रहा है, आपको नाम दे देगा। और यहाँ पे उस फाइल का नाम भी आता है और पर्टिकुलर डेटा सेट भी आता है। और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में मुझे बताओ कौन सा इंडेक्स था, कितना इंडेक्स था सैलरी का, यहाँ पे ऊपर देख के बता सकते हो। 1 2 3 4, सिंपल 4 पास कर दो और ओके कर दो, वैल्यूज आ जाएगी प्रॉपरली। जैसे डबल क्लिक करते हो पूरी की पूरी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है ना, दूसरे फाइल से भी। और यहाँ पे देखना फॉर्मूला में कैसे आ रहे हो, फॉर्मूला देख रहे हो ना डे 3 के डेटा में से। तो जो टेबल आ रहे हैं देखो कैसे लिया इसने, राइट। डे 3 डेटा सेट कॉपी डॉट XLS, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क देके टेबल 1 हैश डेटा। समझ में? यस। मतलब इस Yes. तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्या ट्राई करना ये वाला मेथड, या इट्स वेरी इजी। जस्ट मिनट। हाँ ट्राई करना। इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह आप कर लोगे ना, तो फर्स्ट टाइम आप फेस करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर जैसे आप जितना एक 3 4 बार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और ऐसे मत कंसिडर करना कि एक ही डेटा है तो कितने बार प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस डेटा पे आपका बहुत अच्छा खासा हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो फिर आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। फिर जैसे आप कोई इंटरव्यू अगर फेस करोगे ना, उस टाइम पे आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, राइट। तो डेटा सेट तो चेंज होते रहेंगे, उसका टेंशन मत लेना। आपका प्रैक्टिकल जो डेटा सेट्स हो, आपको प्रोजेक्ट वगैरह भी करने हैं सारे, तो ठीक है, वो आपको प्रोजेक्ट का डेटा सेट वहाँ पे मिल जाएगा। ट्राई किया, when you done na, please let me know once you done it, just please let me know। तो और एक होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, Yes. डन। ठीक है, डन ना। अब यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस कर देना, होमवर्क में क्या दे रहा देखो। डे 3 का डेटा सेट है, राइट, उसमें VLOOKUP डेटा सेट है और उसके बाजू में VLOOKUP टेबल 2 है, राइट। तो टेबल 2 का एम्प्लॉय आईडी लेना है, टेबल 2 दिया है और बोनस परसेंटेज है। और यहाँ पे आपको होमवर्क में यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी यस। गिवन है, एग्जाम्पल में बस बोनस निकालना है। तो बोनस के लिए इनपुट कहाँ से लेगा, शीट 2 रहेगा, राइट। सेम सेम फाइल में है हम। होमवर्क में ट्राई कर पाओगे, होमवर्क में, यस। होमवर्क का क्वेश्चन समझ में आया, राइट। ये डे 3 के डेटा सेट में है, VLOOKUP का डेटा सेट है, जहाँ पे एग्जाम्पल में हमें एम्प्लॉय आईडी जो लुकअप वैल्यू कॉमन वैल्यू देने और हमें बोनस निकालना है, तो उस बोनस एक्चुअली के योर लिए, वॉइस इज गेटिंग ब्रेक। okay, just a second, I will repeat one more time, I will repeat one more time, and you don't worry, in the recording you will get the clear voice, okay. श्योर। Right now am I audible, am I audible to you? यस। Okay, यहाँ पे देखना है,
एग्जाम्पल में बता रहा हूँ क्या है। डे 3 के डेटा सेट में है ना, इरेज करवा देते हैं डे 3 के डेटा सेट में लुकअप में, राइट। तो लुकअप में क्या है ना, एम्प्लॉय आईडी है आपको एग्जाम्पल, और इसके अकॉर्डिंग आपको बोनस निकालना है। पर बोनस के लिए इनपुट का टेबल कहाँ से आएगा, वो टेबल 2 से आएगा, राइट। वीलुकअप टेबल 2 में, वीलुकअप के टेबल 2 में आपका यहाँ पे देखना ये टेबल 2 है, राइट। यहाँ पे बोनस निकालना है हाँ, बोनस मतलब ये सोर्स टेबल टेबल 2 में। सोर्स टेबल है, सोर्स टेबल है बस हमें, ये सोर्स टेबल है। और कौन से इसमें निकालना है, एग्जाम्पल 3 में, ठीक है। ये वाला डेटा आप डिलीट करवा सकते हो, ठीक है। ओके ऐसे डिलीट करवा देना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे दूसरे फाइल का हमने किया, सेम फाइल में दूसरे शीट के लिए कर रहे, तो शीट का नाम लेता है, बस वो ट्राई करना, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। कल आके हम देखेंगे इसे, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो कल आई विल शो यू टुमारो आल्सो, इट्स वेरी इजी। तो आपके सारे यूज केस कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ डाउट है? नो ओके, फिर तो रुको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।